So let's start with our topic organisms and population, where you all know that what do you mean by ecology? It is a branch of science which deals with interactions among organisms and between the organism and its physical environment. इकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है या साइंस की वो ब्रांच है जो हमें बताती है किसी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, क्या क्या इंटरेक्शंस है, या फिर दो ऑर्गेनिजम्स की इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शंस है, या फिर दो ऑर्गेनिजम्स की एक साथ एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शंस है। इस चीज़ को डिफाइन करने वाली स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी में कौन कौन से लेवल्स बने हुए हैं? सबसे पहले एक आता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? सिंगल इंडिविजुअल। एनवायरनमेंट में एक इंडिविजुअल है जो उसका क्या कनेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, इकोलॉजी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ उसका क्या कनेक्शन है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, सिंगल इंडिविजुअल। उसके बाद ऑर्गेनिज्म एट द physiological ecology which reveals how different organisms are adapted to their environment। कहते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म है अगर हम उसकी फिजियोलॉजी चेक करेंगे है ना, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, इन्वायरमेंट की वजह से उसको कैसे अडेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इकोलॉजी की कौन होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी। Next, after the organism, there is a second level which is population। पॉपुलेशन कैसे बनती है? जैसे ये एक क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? एक पॉपुलेशन बनाते हैं। सम टोटल ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीशीज इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। एक एरिया में सारे ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे होके जो हमारे पास ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन बोला जाता है। फिर आ गया स्पीशीज़। स्पीशीज़ का मतलब क्या हो गया? स्पीशीज़ में आ गई काफ़ी सारी पॉपुलेशंस हमारे पास, ठीक है। सारी पॉपुलेशंस का मतलब है जैसे हमारे पास एक पॉपुलेशन ये पड़ी, एक पॉपुलेशन ये पड़ी, एक पॉपुलेशन ये पड़ी, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन विच रिजेंबल ईच अदर एंड कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। जैसे इस पॉपुलेशन में हमारे पास ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, दूसरी पॉपुलेशन में हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म है, तीसरी पॉपुलेशन में हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे से डिफरेंट है, पर वो एक एरिया में रह सकते हैं। एक एरिया में रह सकते हैं इसका मतलब वो आपस में क्या है? इंटरब्रीड कर सकते हैं, उनके आपस में रिलेशन है तो वो एक दूसरे के साथ क्या है? इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस चीज़ को हम स्पीशीज़ बोलते हैं। स्पीशीज़ की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो बोलेंगे द इंडिविजुअल्स विच रिजेंबल ईच अदर एंड कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी में वही स्पीशीज़, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, डिफरेंट जो स्पीशीज़ है एक एरिया में एंड वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं एंड एक कम्युनिटी बना रही हैं, उसको हम बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। बायोटिक कम्युनिटी इंक्लूड प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल आ जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो तुम्हें पता ही है, इकोसिस्टम दो चीज़ों से बना है, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट से, ठीक है। लिविंग को बायोटिक बोला जाता है, नॉन लिविंग को एबायोटिक बोला जाता है। सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं एंड इन्वायरमेंट के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करके कनेक्शंस बना रहे हैं एंड इकोसिस्टम में अपने आप को सर्वाइव करा रहे हैं, वो इस इन्वायरमेंट को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर आ गया हमारे पास बायोम। बायोम क्या होता है? वही इन्वायरमेंट की बड़ी सारी यूनिट जिसमें काफ़ी सारी वेजिटेशन, काफ़ी सारे फ्लोरा फोना क्या है एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन में पड़े हों, उसको हम बायोम बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया बायोस्फीयर। ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर कलेक्टिवली नोन एज बायोस्फीयर। वर्ल्ड के सारे इकोसिस्टम्स को कलेक्टिवली हम बायोस्फीयर बोलते हैं। फिर लास्ट आ गया निच।
निच क्या होता है हमारे पास, द इकोलॉजिकल निच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट, द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेज एंड इट्स फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। मैं तुम्हें बताती हूँ, काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड निच। हैबिटेट क्या होती है, रहने वाली जगह, निच क्या होती है, ये भी रहने वाली जगह होती है। तो डिफरेंस क्या हुआ, निच में जो ऑर्गेनिज्म रहता है उस ऑर्गेनिज्म के वहाँ रहने के साथ साथ उसका फंक्शन भी जो चीज़ बताए, जैसे तनवीर हिमालय में रहता है, एक तो ये बात हो गई। एक हो गया डॉक्टर तनवीर हिमालय में रहता है, तो डॉक्टर के साथ में लगने से उसका पता चल गया कि वो करता क्या है, उसका फंक्शनल रोल क्या है वहाँ पे। जब उसका फंक्शनल रोल भी पता चले तो उसको हम निच बोलते हैं। अगर सिर्फ ये बताया जाए कि वो वहाँ रहता है तो उसकी वो हैबिटेट होती है। ठीक है, तो निच में मैंने तुम्हें लिखा ही हुआ है कि इकोलॉजिकल निच ऑर्गेनिज्म की क्या रिप्रेजेंट करती है, कि कैसी कंडीशंस को वो टॉलरेट करता है, क्या रिसोर्सेज वो यूज़ करता है एंड क्या उसका फंक्शनल रोल है। इस चीज़ को हम निच बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया इन्वायरमेंट। कहते हैं इन्वायरमेंट क्या है, सम टोटल ऑफ फिजिकल एंड बायोटिक कंडीशंस विच इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। कहते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है, जो सारे ऑर्गेनिजम्स या फिर सारी पॉपुलेशन रह रही है, कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही है वहाँ पे एंड कैसे वो रिप्रोडक्शन कर रही है, कैसे उस पॉपुलेशन का वहाँ पे सर्वाइवल है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस एरिया का इन्वायरमेंट बोलते हैं। कहते अब हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स बनते हैं, है ना, कभी समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन। ये सारे सीजन्स क्यों होते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड हमारी अर्थ क्या है, रोटेट करती है। ठीक है, इसकी वजह से एंड टिल्टिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ की एक्सिस है वो क्या है, टिल्टेड है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, वो क्या है, ऐसे करके टिल्टेड एक्सिस है। ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इट विल क्रिएट समर एंड विंटर सीजन्स। ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स देयर आर डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज बायोम्स। कौन कौन से हैं हमारे वर्ल्ड के, कौन कौन से बायोम्स है, डेजर्ट, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स हैं। एंड डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स बनते कैसे हैं, जब हम एक ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर और रेनफॉल के बीच में। ठीक है, बायोम्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल की वेरिएशन के कारण कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा है, कहीं पे टेम्परेचर कम है, कहीं पे बारिश कम है। इस चेंजेस की वजह से हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वर्ल्ड में इकोसिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तुम्हें ये ग्राफ बहुत अच्छे से लर्न करना है। देखो इधर इन्होंने सबसे पहले ड्रॉ किया ये वाली लाइन, इसको बोला है डेजर्ट। इसको अब डेजर्ट क्यों बोला है, देखो डेजर्ट में रेनफॉल क्या होती है, सबसे कम होती है ना, इधर आएगा, फिर रेनफॉल इधर वाली साइड इंक्रीज कर रही है। एंड टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, तो हाई टेम्परेचर भी शो किया है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रेनफॉल कम, सबसे पहले उसका नाम लिखा, कौन हुआ फिर वो, डेजर्ट। डेजर्ट के बाद क्या आगे हमारे ग्रासलैंड। ठीक है, फिर हमारे इधर देखो सबसे नीचे आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। पोलर रीजन्स में, पोलर रीजन्स में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो इसको हमने कहाँ पे शो किया, बिल्कुल नीचे, जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बहुत माइनस में है एंड रेनफॉल क्या है, थोड़ी सी कम ही है, तो इसको इधर हमने शो किया। फिर ये तुम्हें ऐसे याद करना है, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये आगे टेम्परेट फॉरेस्ट, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये तो तुम्हें याद हो जाएगा कॉनिफेरस, इसकी शेप भी कोन लाइक है। ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, बायोम्स है। कहते हैं द एनुअल वेरिएशन टुगेदर विद प्रेसिपिटेशन विच इंक्लूड रेन एंड स्नो फॉर्म्स द मेजर बायोम्स। कहते हमने जो वेरिएशन देखी है वो वेरिएशन स्नो एंड रेन को दोनों को इंक्लूड करके हमने प्रेसिपिटेशन टर्म दी है एंड उसके बेसिस पे हमने क्या है, बायोम्स को बनाया है। ठीक है, तो बायोम्स को तुमने बस इस चार्ट को लर्न कर लेना है। तुम्हें अगर क्वेश्चन आएगा तो बस इतना सा ही आएगा, इनका ABCD लिखा होगा एंड तुम्हें पूछा जाएगा कि इसको बताओ ये कौन सा बायोम है ये। ठीक है,
फिर आ गया कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक कौन से होते हैं? नॉन लिविंग, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। बायोटिक कौन से होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स हम कह सकते हैं। तो इन्वायरमेंट बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों से बना है। बायोटिक होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक होगी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके ही इन्वायरमेंट बनाते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो, एयर ना हो, तो प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर प्लांट्स ना हो तो हम भी क्या कहते हैं, हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी प्लांट्स